ये चारों दो दो की जोड़ी में रहेंगे। सामले राम के साथ में गोरे लक्ष्मण रहेंगे और सामले भरत के साथ में गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। और जैसे ही नामकरण संस्कार हुआ तो द्वार पर कौन आ गए? जब किसी को लाला होता है तो कौन आता है बधाई गाने के लिए? किन्नर। आज अयोध्या में किन्नरों की पार्टी आ गई। एक ने कहा कि वो देखो क्या वहां आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी व्रत नैनी अवध के, 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 मृग नैनी अवध के, मृग नैनी अवध के, नैनी अवध के, मृग नैनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध के। तोरण तान, तोरण तान रागनी में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, दागन नाचे, प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रगदामन नाचे। नूरपुर बांधे, नूरपुर बांधे, पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। नौछावर श्री राम लला झुकी, नौछावर श्री राम लला झुकी, नौछावर श्री भरत लला झुकी, नौछावर श्री भरत लला झुकी, नौछावर श्री लक्ष्मण लला झुकी, नौछावर श्री लक्ष्मण लला झुकी, नौछावर श्री शत्रुघ्न लला झुकी, नौछावर श्री शत्रुघ्न लला झुकी। नहीं कोई संकोचत, नहीं कोई संकोचत, मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। और जैसे ही बधाई गाई जा रही थी दूसरे द्वार से दूसरी पार्टी आ गई। उन्होंने कहा कि ये तो हमारा क्षेत्र है, तुम कहां से आ गए? बोले कि महाराज जी हम इनसे भी सुंदर गाते हैं, कहो तो गाकर दिखाएं। कहा कि तुम भी गाओ, और हारमोनियम की लीड को पकड़ा शुरू हो गए। कहे आई बाहर हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आया
हंसते हंसते आई बाहर, हंसते हंसते आया सांवला सरकार, हंसते हंसते परम अनूप आया, तिरुवन का भूप आया, परम अनूप आया, तिरुवन का भूप आया, परम अनूप आया, तिरुवन का भूप आया, परम अनूप आया, तिरुवन का भूप आया। रघुवर सरताज हंसते हंसते आया सांवला सरकार, हंसते हंसते आई बाहर, हंसते हंसते आया सांवला सरकार, हंसते हंसते नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया, नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया, नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया, नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया। भक्तों का प्यार हंसते हंसते आया सांवला सरकार, हंसते हंसते आई बाहर, हंसते हंसते आया सांवला सरकार, हंसते हंसते किसका भगवान आया, शंकर का ध्यान आया, किसका भगवान आया, शंकर का ध्यान लाया, किसका भगवान आया, शंकर का ध्यान आया, किसका भगवान आया, शंकर का ध्यान आया। वेदों का सार हंसते हंसते आया सांवला सरकार, हंसते हंसते आई बाहर, हंसते हंसते आया सांवला सरकार, हंसते हंसते भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। मिथिला श्रृंगार हंसते हंसते आया सांवला सरकार, हंसते हंसते आई बाहर, हंसते हंसते आया सांवला सरकार, हंसते हंसते सज के साकेत आया, परिकर को संग लाया, सज के साकेत आया, परिकर को संग लाया, सज के साकेत आया, परिकर को संग लाया, सज के साकेत आया, परिकर को संग लाया। भाई जय जयकार हंसते हंसते आया सांवला सरकार, हंसते हंसते आई बाहर, हंसते हंसते आया सांवला सरकार, हंसते हंसते। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, मिथिला श्रृंगार हंसते हंसते आया सांवला सरकार, हंसते हंसते। अब शंकर भगवान जी कहते हैं कि देवी कुछ दिन इसी प्रकार बीते। बाबा कहते हैं एहि विधि राम जगत पीतु माता, एहि विधि राम जगत पीतु माता, कौशलपुरवा सिन सुखदाता,
भवानी, किया है गति प्रगट भवानी। शंकर भगवान जी कहते हैं पार्वती, जो पूरे संसार का पिता है, पूरे संसार के मालिक हैं, आज वो बाल रूप लेकर पूरी अयोध्या को खुशी बांट रहे हैं। मां ने कहा कि प्रभु आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आज पूरी अयोध्या खुश है, खुशी से झूम रही है। शंकर भगवान कहते हैं देवी, भगवान के जन्म लेने से पूरी अयोध्या को खुशी नहीं मिल रही है। मां ने कहा तो किसको मिल रही है? भगवान ने कहा, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, जो भगवान के चरणों में प्रेम करता है, भगवान की बाल लीला का केवल उसे ही सुख मिल रहा है। मां ने कहा तो प्रभु क्या इस अयोध्या में कोई ऐसा है जो भगवान के जन्म से खुश नहीं है? कि हाँ, एक है। कौन? नाम मंथरा मंतमती सेवी के कई के, जिसका नाम मंथरा है और वो केकई की सेविका है, दासी है। वो भगवान से विरोध करती है। मां पार्वती ने कहा कि नाथ, जो भगवान से प्रेम करता है वो तो खुश है, लेकिन जो भगवान से प्रेम नहीं करता वो क्या करे कि जो भगवान का प्रेम उन्हें भी प्राप्त हो जाए। शंकर भगवान ने कहा, देवी मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भगत कृपा करी होई रघुराई। जो मन से, कर्म से, वचन से चतुराई को छोड़कर जब तक भगवान के पास नहीं जाएगा, जब तक उसे भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। शरीर बैठा है इस कथा रूपी पांडाल में और बार बार मिस कॉल देखनी पड़ रही है। ये चतुराई नहीं है तो क्या है? शरीर बैठा है पांडाल में, बार बार रसोई का चूल्हा याद आ रहा है, कब महाराज जी छोड़ेंगे, कब दूध पिएंगे जाकर। ये चतुराई नहीं है तो क्या है? आपने एक चौपाई सुनी होगी सुंदर कांड में, श्री राम जी अपने मुख से कहते हैं क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। नवरात्रों में दुर्गा की पूजा करे जाओ, कितनी भी करो, कितनी भी जोत जलाओ, लेकिन यदि मन में थोड़ा सा भी छल है, कोई फायदा नहीं, कोई फल मिलने वाला नहीं है। अब भगवान ने, मैंने एक दिन एक अखबार में एक कटिंग में पढ़ा था, उसमें लिखा था कि दिल से बैर को समाप्त करो यारो, जहां बैर होता है वहां मेरा सांवरा नहीं आया करता। इस दिल से बैर को समाप्त करना पड़ता है। बच्चे केवल उतना ही इकट्ठा करते हैं जितनी उन्हें आवश्यकता होती है, और हम लोग इतना इकट्ठा करते हैं कि ये सोचते हैं कि 7 जन्म तक भी बच्चे भूखे ना रहें। अरे जो साथ में जाएगा उसे तो जोड़ ही नहीं रहे हो, और जो साथ में नहीं जाने वाला उसे जोड़ने में लगे हो। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अरे पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अरे उसे भी तो कुछ कमाने के लायक छोड़ो, क्या आपने ही जिम्मेदारी ली है क्या? उसे भी उस लायक बनाओ। हीरा सोना जब तक नहीं तपता, जब तक रंग नहीं देता, उसे तपने दो, उसे अपने बच्चों को तपाओ। एक बच्चे की मां अचानक से बीमार पड़ी, हॉस्पिटल में एडमिट कराया, आईसीयू में भर्ती थी। एक व्यक्ति पहुंचे और कहा कि बेटा यदि भगवान आ जाए आज तुम्हारे सामने तो तुम भगवान से क्या मांगोगे? आप बताओ क्या मांगोगे?
माँ ठीक हो जाए ना, यही तो मांगोगे। लेकिन यही हम में और बच्चों में अंतर है। उस बच्चे ने कहा कि मैं मांगूंगा कि किसी के बच्चे के सामने उसकी मां बीमार ना पड़े। हम लोग केवल हर वक्त अपनी सोचते हैं, दूसरों की नहीं सोचते, केवल अपनी सोचते हैं। इसीलिए बच्चों को कहा गया है बच्चे मन के सच्चे। इसलिए तो कहते हैं, अब कौशल्या मां का आज मन किया कि आज मैं स्नान करके अच्छे से वस्त्र पहनूंगी, अपने राम को अच्छे से कपड़े पहनाकर आज मैं रंगनाथ यानी सूर्य भगवान को भोग लगाऊंगी। और जैसे भोग लेकर आई तो एक नियम है कि पट द्वार बंद कर देते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। मेरे ठाकुर लाला को सामने सुलाया, किस चीज में? पालने में। और जाकर मंदिर में भोग की थाली रख दी और पट बंद कर लिए। तो माँ क्या देखती है कि मैं जिसको बाहर सुलाकर आई हूं, अंदर मंदिर में बैठकर वो ही भोग लगा रहा था। माँ फिर बाहर दौड़ी, जाकर देखा तो पालने में भी राम जी लेटे थे। फिर मन कुचलित हुआ, फिर दौड़ी मंदिर में, जाकर देखा तो मेरे ठाकुर भोग लगा रहे थे। माँ की बुद्धि भ्रमित हो गई। माँ कहती है, इहा उहा तो बालक देखा, मति भ्रम मोह किया ना विसार। कि जो बाहर है वो अंदर भी है और जो अंदर है वो बाहर भी है। भगवान बड़े हो गए, भगवान ने अपना रूप दिखाया। भगवान ने कहा, मां जब तक मैं नहीं आया था, जब तक तू इन पत्थर की मूर्ति को भोग लगाती थी, कोई बात नहीं मां, आज तो तेरे सामने स्वयं नारायण बैठा है। अरे चकाचक थाली सजाकर मेरे सामने रख दिया कर, तेरा ठाकुर भोग लगा लेगा। मां आज भगवान ने मां को दूसरी बार दर्शन दिए। पहली बार कब दिए थे? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आज फिर दर्शन दिए। मां डर गई। भगवान ने कहा कि तू जिसे अपना बेटा समझती है मां, वो पूरे जगत का पिता है। भगवान छोटे से हो गए, देखा कि मां तो डर गई। मां ने कहा कि बेटा पहले मुझे वचन दे कि आज के बाद तेरी माया मुझे कदापि नहीं डराएगी। भगवान ने कहा, मां मैं वचन देता हूं, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं डराऊंगा, लेकिन तू भी मुझे वचन दे मां कि ये मेरा गुप्त रूप तू किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि तेरा राम गुप्त रूप लेके जन्म लिया है। और यही कारण था कि राम जी के वनवास के कारण मां को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मां को पता था कि मेरा बेटा केवल राम नहीं है, इस जगत का पालनहार है, विष्णु भगवान है, सियापति राम है। दशरथ जी को कुछ नहीं पता था, इसलिए उनको गति प्रदान मिली। यही कारण था। आज जैसे ही भगवान छोटे से बने तो चूड़ाकरण संस्कार का नंबर आया, बाल काटे जाते हैं। कोई गंगा के तट पर कटवाता है, कोई घर पर कटवाता है। चारों भाइयों को लाइन में बिठाया और चूड़ाकरण संस्कार कराया। लेकिन आजकल चूड़ाकरण संस्कार नहीं, आजकल तो मुर्गा कट रखवाते हैं बच्चे। मैंने एक से ऐसे ही कथा में पूछा कि भैया ये कौन सा कटिंग है? बोला ये महाराज जी मुर्गा कट है। और पिता भी खुश हो रहे हैं कि मेरे बेटे ने मुर्गा कट कराया। एक राजस्थान में एक बकरा पाया जाता है जिस जाति का नाम है बोक। उसको यहाँ पर दाढ़ी होती है, देखी होगी, पूरे मुंह की दाढ़ी साफ, मूंछ साफ, और उस बकरे की मूंछ की तरह यहाँ पर रख लेते हैं। किसी को देखा है कि नहीं देखा? अरे जो अपनी संस्कृति को नहीं बचा सकते वो इस देश को खाक बचाएंगे।
भगवान का चूड़ाकरण संस्कार हुआ, उसके बाद में यज्ञोपवित्र संस्कार हुआ और आज भगवान खेलने की जिद करने लगे। भगवान ने कहा माँ आज मैं बाहर घूमने जाऊंगा, आज मैं खेलने जाऊंगा। माँ ने बहुत रोका, कहा बेटा तेरे पैर में कंकर चुभ जाएगी, बेटा मान जाओ। लेकिन राम जी नहीं माने। माँ समझाती है, कहती है राघव ललन तेरे ये कोमल चरण कहीं कंकरिया चुभ नहीं राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया चुभ नहीं नवरा जीवन चरण अनुनारे, नवरा जीवन चरण अनुरारे, खेलन बिनु पाव नहीं न पधारे, खेलन बिनु पाव नहीं न पधारे, धीरज नयन मोद मंगल अयन लाल तेरी मैले मोद मंगल आयन लाओ तेरी मेरी राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया चुभ नहीं जा। माने कहा रवि कर उदित सिर नहीं छाड़ी, रवि कर उदित सिर नहीं छाड़ी, मदन निरख सर जिस कुमिलाई, मदन निरख सर जिस कुमिलाई, सूरज किरण पड़े असरण शरण कहीं मुखरा कहीं कुमिलाई, सूरज किरण पड़े असरण शरण कहूँ मुखड़ा नहीं को मिला। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया चुभ नहीं जा। माँ ने बहुत समझाया पर भगवान नहीं माने। माँ ने कहा बेटा राम लाला यही अंगना बिच खेलो, लाला यही अंगना बिच खेलो, कल बल वचन तोत ले बोलो, कल बल वचन तोत ले बोलो, चितवन चपल चाल मंजुल मचल सुमन सरस सरसा, चितवन चपल चाल मंजुल मचल ये सुमन सरस सरसा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया चुभ नहीं जा। खेलन को अब दूर न जाओ, खेलन को अब दूर न जाओ, ठुमक ठुमक पग नाच दिखाओ, ठुमक ठुमक पग नाच दिखाओ, सुंदर सुवन देव पर से सुमन दास गिर पले पले जाए, सुंदर सुवन देख पर से सुमन दास गिर पले पले जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया चुभ नहीं जाए। भगवान को बहुत रोका लेकिन मेरे राघव जी आज नहीं रुके और बाहर खेलने के लिए चले गए। मां बुलाने गई लेकिन भगवान हाथ नहीं आए। दशरथ जी बुलाने के लिए गए लेकिन दशरथ जी भी हाथ नहीं आए। दशरथ जी के भी हाथ नहीं आए। क्यों? क्योंकि दशरथ जी एक राजा बनकर गए थे।
कौशल्या माँ एक रानी बनकर गई थी। भगवान कहते हैं कि मैं राजा और रानी के पकड़ में नहीं आता, यदि तुम मेरे माँ और पिता बनकर मुझे पकड़ने आते तो मैं अवश्य पकड़ने में आता। आपने देखा होगा जब हम लोग शादी विवाह में जाते हैं तो क्रीच गड़ी होती है कपड़ों पर, होती है ना, और उसी समय 4-5 लोग बैठे हों और आकर बच्चा गोदी से लग जाए तो हम लोग एक चांटा खड़ाक देने से मारते हैं। क्यों? अरे सारी क्रीच बिगाड़ दी। और यदि बच्चा मिट्टी में खेल कर आ जाए, गंदे हाथ कपड़ों के लगाए, तो पूछो, याद रखना तुम तो भूल जाओगे लेकिन वो भूलने वाला नहीं है, उसको याद रहेगा। आज दशरथ जी ऐसे ही क्रिचदार कपड़े पहन कर गए राम जी को पकड़ने, लेकिन राम जी पकड़ने में नहीं आए। जब दशरथ जी घुटनों के बल मिट्टी में बैठे, जब घुटनों के बल मिट्टी में बैठे, जब बुलाया कि मेरे लाल एक बार आकर सीने से लग जाओ, अपने आप को पहले मिट्टी में मिलाना पड़ा और राम जी आकर दशरथ जी के सीने से लग गए, सीने से लग गए। अब राम जी पढ़ने के लिए गए, कहां? गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में। चारों भाइयों को भेजा गया। बाबा कहते हैं, प्रातः काल उठी केरा गुना था, प्रातः काल उठी केरा गुना था, मात पिता गुरु ना वही माँ था, मात पिता गुरु ना वही माँ था, अनुज सखा संग भोजन करही, अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता क्या अनुसरही, मात पिता क्या अनुसरही, आय सुमांगी करही पुर काजा, आय सुमांगी करही पुर काजा, देखी चरित्र हर्ष मन राजा, देखी चरित्र हर्ष मन राजा। भगवान पढ़ने गए। क्या पढ़ने गए? वेद पढ़ने गए। और भगवान सबसे पहले प्रातः उठकर अपने गुरुजी के चरणों को छूते हैं, और जब रात को सोते हैं तो अपने गुरुजी के पांव दबाते हैं। और राम जी जो दिन में पढ़ते हैं, रात को अपने भाइयों को पढ़ाते हैं। पहले अपने भाइयों को भोजन खिलाते हैं और उसके बाद स्वयं भोजन खाते हैं, और अपने माता पिता की बात का, आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। हम और गुरुजी एक बार मध्य प्रदेश में इटारसी पड़ता है, हम लोग वहां पर जा रहे थे। कोई 17-18 माले पर एक मकान था। मैं और गुरुजी लिफ्ट में बैठे और हमारे साथ में एक और आदमी आया और अपने बेटे को लाकर उसी लिफ्ट में खड़े हो गए। अब सौभाग्यवश कारण हम दोनों को उसी बिल्डिंग पे जाना था। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा पैर खाबो, महाराज जी के पैर खाबो। उस बेटे ने कहा नहीं खाबो। उसने फिर कहा बेटा पैर खाबो, नहीं खाबो। वो बंगाल के थे। बंगाल में खाबो कहते हैं पैर छूने को। अब उसने एक चांटा लगाया, कहा कि पैर खाबो। कहा पिताजी कितना भी मार लो नहीं खाबो।
जैसे ही बाहर निकले, वो उधर को चला, हम इधर को चले। गुरुजी ने कहा कि बेटा इसे बुला कर लाओ। मैं उसको और उसके बेटे को बुला कर लाया। गुरुजी ने कहा कि आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे बेटे ने पैर क्यों नहीं खाबो, कि गुरुजी बताइए क्यों नहीं खाबो, इसने आपके पैरों को क्यों नहीं छुआ। कहा कि तुम इसके कौन लगते हो। कहा कि मैं इसका बाप हूं। यदि बाप होकर तुमने मेरे पैरों को नहीं खाबो तो बेटा तो तुम्हारा ये क्यों खाबेगा। तुम अपने बेटे से मत कहना कि पैर छुओ, उसके सामने तुम ही छू लो, फिर तुम्हें कहना भी नहीं पड़ेगा, तुम्हारा बेटा अपने आप छू लेगा। ये क्या है? ये संस्कार है। ये बच्चा खुद नहीं सीखता, ये बच्चों को सिखाने पड़ते हैं। आजकल अगर बेटा कितनी भी जरूरी पढ़ाई पर लगा है, कितनी भी इंपॉर्टेंट पढ़ाई पढ़ रहा है, यदि घर में कोई संत या पंडित या कोई श्रेष्ठ लोग आ जाएं तो उसे उस पढ़ाई से खड़ा करो और कहो कि जाओ पहले पैर छू कर आओ। अगर हम अपने बच्चों में ऐसा संस्कार डालेंगे तो ही ऐसा होगा, और यदि नहीं डालेंगे तो बच्चा तो यही कहेगा हाउ डू यू डू, क्या करोगे। सब डूबी डू में खत्म हो जाएगा, संस्कार खत्म। और पहले तो कम से कम चरणों को हाथ लगा देते थे, अब तो वो भी खत्म हो गया। अब घुटनों पे आया, घुटनों भी खत्म हो गए, अब तो सीधा पेट पर आ गया। पेट भी खत्म दूर से ही। बताइए क्या संस्कार है। बच्चों में संस्कार डालिएगा। पैर छूने का, पैर छूने का तो छोड़ो, माँ रसोई में खाना बनाती है, बेटा कहता है यार एक पराठा और ला दो मम्मा। बताइए क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या? आप समझ सकती हो यार किसे कहा जाता है। और माँ भी गदगद हो जाती है, बेटा अभी लाई। फिर माँ क्यों नहीं कहती कि यार अभी लेकर आई। जब बेटा यार कहे तो एक चांटा तो लगा सकते हो ना कि मैं तेरी यार नहीं तेरी मां हूं। लेकिन हमारी संस्कृति किस ओर जा रही है, इस बात पर हम भी गौर नहीं कर रहे। बच्चे कहां से करेंगे। मोम देखिएगा, इस संतति को संभालिएगा, और नहीं तो ये एक दिन ऐसी बन जाएगी कि इस देश में ज्वाला का काम करेगी। इस भेद को, संस्कार को संस्कार बना रहने दो, नाते को नाता बना रहने दो। बहन को यार बोलता है, अरे भाई की शादी होती है, गुड़ चढ़ी होती है, आज मेरे यार की शादी है, बहन नाचती है। बताइए क्या बहन के यार की शादी है? लेकिन बहन नाचती है, मां नाचती है। इसको आपको संभालना पड़ेगा। नहीं संभालोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। और भगवान का जैसे ही चूड़ाकरण संस्कार हुआ, फिर विद्या पूरी की गई भगवान की। विद्या के बाद में अब देखिएगा एक नियम है, भगवान को गुरुकुल में कब भेजा गया? पहले भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। ये हमारे पुराण कहते हैं कि जो जनेऊ नहीं पहनता, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, उसे वेद पढ़ने का या कोई पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं होता। इसीलिए पहले भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। अब उसी बीच में भगवान की पढ़ाई पूरी हुई और भगवान को बुलाया गया। भगवान को बुलाया, और भगवान को जैसे बुलाया तो जो वो काग भसुंडी जो कौवा था, वो भगवान से रोज खेलने आया करता था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि वो कौवा नहीं खेलता था। जैसे भगवान आए
आज भगवान का पैर किसी ऐसी वस्तु पर रखा गया कि आंगन में भगवान फिसल गए और भगवान के घुटने में थोड़ी सी चोट लग गई। मां दौड़ी दौड़ी आई, भगवान को उठाया। अरे लाला तुझे कहीं लगी तो नहीं? अपने सीने से लगाया। काग भसुंडी जी देख रहे थे, कोवा बनकर भगवान को देख रहे थे। कहते हैं काग भसुंडी चरित बचपन का देखत अति सुखदाई। क्या फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। काग भसुंडी चरित बचपन का देखत अति हर्षाई। फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। मां दौड़ी, कहीं मेरे बेटे को लगी तो नहीं? मां अंदर से आई, क्योंकि मेरा बेटा आज बड़ा होकर पढ़कर आया है। माखन रोटी हाथ में लेकर कौशल्या जो आई। माखन रोटी हाथ में लेकर कौशल्या जो आई। भूखा देखी भगत को अपने, भूखा देखी भगत को अपने राखन दीन गिराई। फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम बोलो इसमें उठावत माई। इनकी आवाज बना दो पंडित जी की। काग भसुंडी चरित बचपन का देखत अति हुक्माई। काग भसुंडी चरित बचपन का देखत अति हर्षाई। माता हाथ में रोटी लेकर आई, रोटी पर मक्खन रखा था। जैसे ही देखा कि मेरा लाला गिर पड़ा, हाथ में से रोटी और मक्खन नीचे गिर पड़ी और दौड़ पड़ी। कैसे? माता भेद तनिक ना समझी, क्यों फिसले रघुराई। माता भेद तनिक ना समझी, क्यों फिसले रघुराई। गोद में लेकर चूम के पूछत, गोद में लेकर चूम के पूछत चोट कहाँ पर आई, चोट कहाँ पर आई। फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। काग भसुंडी जी सब देख रहे थे। कहने लगे कि जो पूरे संसार को उठाता है, जो एक गिरे हुए नीम के पत्ते को भी उठाता है, आज वो स्वयं गिर पड़ा, उसे कौन उठाएगा? उसे कौन उठाएगा? काग भसुंडी मन ही मन सोचत राघव की चतुराई। काग भसुंडी मन ही मन सोचत राघव की चतुराई। गिरे हुए को जो है उठाता, गिरे हुए को जो है उठाता, उसे माता उठाने आई। फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठा
माई। जो पूरे जगत को उठाता है, आज वो गिर पड़ा तो केवल संसार में कोई नहीं, केवल मां उठाने आती है। केवल मां। मां से ज्यादा प्रेम अपनी संतान को और कोई दूसरी चीज नहीं करती। पिता भी दूसरा मिल सकता है, भाई भी दूसरा मिल सकता है, सब पूरी दुनिया में सब रिश्ते दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन मां की कोख दोबारा नहीं मिल सकती। केवल मां एक बार मिलती है। और उसी समय अब गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा को उठाकर अयोध्या से कहां लेकर जाते हैं? बक्सर लेकर जाते हैं। बक्सर में एक स्थान है जिसका नाम है पटना। सुना है ना? पटना। पटना में एक आश्रम है और उस आश्रम में एक ऋषि रहते हैं जिनका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र जब भी यज्ञ करते हैं तो राक्षस आकर उनके यज्ञ को ध्वस्त कर देते हैं। विश्वामित्र जी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा कि इसका कोई हल निकालिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप अयोध्या चले जाइएगा। दशरथ के घर में चार पुत्रों ने जन्म लिया है। उनके बड़े बेटे राम को अपने साथ वन में लाइएगा। राम ही उन राक्षसों का वध करेंगे। विश्वामित्र जी दौड़े कहां? अयोध्या। और जैसे गए तो आज विश्वामित्र जी ने अपने चारों पुत्रों को, तीनों रानियों को और अपने आप स्वयं आकर विश्वामित्र जी को दंडवत प्रणाम किया। जमीन में लेट पड़े। कैसे? पुनि चरण नीनी मेले सुत चारी, राम देखी मुनि ये देहा विसारी। अपनी इस पूरी देह को जमीन में लिटा दिया, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी से पूछा कि आप आज मेरे महल में क्यों आए हैं? मुझे बता दिया होता, अपने सेवक को बता दिया होता प्रभु, मैं वहीं पर आ जाता। आप बताइए आपका क्यों आगमन हुआ है? विश्वामित्र जी ने कहा कि आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं, क्या दोगे? विश्वामित्र जी ने कहा यदि मेरे प्राण, दशरथ जी कहते हैं कि यदि मेरे प्राण भी मांग लोगे तो प्राण भी निकाल कर रख दूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। विश्वामित्र जी ने कहा असुर समोह सतावहि मोही, मैं जा चल सुन पतोही। मुझे असुरों का समूह सताता है। दशरथ जी ने कहा कि यदि तुम्हें असुर सताते हैं तो मैं चलता हूं, पूरे असुरों को मार दूंगा, अपनी सेना को लेकर चलूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा तुम नहीं तो कौन? अनुज समेत देहु ये रघुनाथा, निश्चर वध में हो सनाथा। आप मुझे छोटे लक्ष्मण अनुज के साथ में अपने बेटे राम को दे दो। अब तक दशरथ जी गुरु जी कह रहे थे, लेकिन जैसे राम जी को मांगा तो दशरथ जी ने कहा कि विप्र, मैंने कह दिया कुछ भी मांग लो तो मेरे बेटे को मांग लिया। अरे मुझे बुढ़ापे में मेरा बेटा राम प्राप्त हुआ और तुमने मेरा राम मांग लिया। मेरी जान मांग लेते, इस गर्दन को कटाकर तुम्हारे सामने रख देता, लेकिन मैं राम को कदापि नहीं दूंगा। मना कर दिया। और कहने लगे क्या?
राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। जय हो। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा, पर मैं न जी सकूंगा, इनको बिना निहारे, कोशिक सिहर रहे हैं, कोशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, यह दान करते करते। दशरथ जी ने कहा, लड़के हैं राम लक्ष्मण, कैसे करे लड़ाई, लड़के हैं राम लक्ष्मण, कैसे करे लड़ाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, पर यूं पड़े चरण पर, पर यूं पड़े चरण पर, धरते धरते, तीर धरते धरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। मेरे गले में मच्छर चला गया। और राघव को देने के लिए दशरथ जी ने मना कर दिया, कहा कि कुछ भी हो जाए अपने बेटे को नहीं दूंगा। तभी विश्वामित्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और कहा कि गुरु वशिष्ठ जी आप ही दशरथ जी को समझाइएगा। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि दशरथ जी, मैंने तुम्हारे बेटे की कुंडली देखी है, जब तक तुम्हारा बेटा किसी ऋषि के साथ में वन में नहीं जाएगा, जब तक तुम्हारे घर में दुल्हन आने वाली नहीं है। अब लालच किसे बुरा लगता है? जैसे ही दुल्हन का नाम लिया, कहा अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई
जैसे ही बहू का नाम लिया, दशरथ जी ने तुरंत अपने दोनों बेटों से कहा कि इधर आओ और गुरु विश्वामित्र जी के साथ जाओ। क्यों? मेरे प्राण हृदय लागी बहु भांति पठाए कि मेरे घर में बहू आएगी, तुम इनके साथ चले जाओ। लेकिन विश्वामित्र जी, आज मैं अपने बेटों को नहीं दे रहा हूं, आज मैं अपने प्राण तुम्हें सौंप रहा हूं। आज के बाद मेरे प्राण नात सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। तुम ही इनके माता हो और तुम ही इनके पिता हो। आप जैसा कहेंगे मेरे दोनों बेटे वैसा ही मानेंगे, लेकिन मेरे बेटों को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारा रखना। और साथ में भेज दिए। रास्ते में एक ताड़ का एक राक्षसनी है, ताड़क वन आया। और जहां पर ताड़का ने सोचा कि ये विश्वामित्र अयोध्या गए थे और ये राम को लेने गए थे, मैं इनको यहीं पर मार दूंगी। और जैसे ही ताड़का ने युद्ध प्रारंभ किया तो लक्ष्मण जी ने अपना धनुष उठाया और ताड़का को मारना चाहा, लेकिन राम जी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण, हम अबला पर प्रहार नहीं करते, हम रघुवंशी एक औरत पर प्रहार नहीं करते। गुरु जी ने कहा कि राम, ये अबला नहीं है, ये बहुत बड़ी बला है, बहुत बड़ी बला है, मारो इसको। और जैसे ही भगवान ने अपना धनुष और बाण, एक ही प्राण प्राण हर लीला, दिजानी तेहि निज पद दीना, दिजानी तेहि निज पद दीना। तब ऋषि निज नातहि जिनहीनी, विद्यावान कवेद्या दीनी। जाते लाग न जुचा पिशाचा, अतुलित बल तनु तेज प्रतापा। आयुध सर संप्रति के, प्रभु गज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन, दीन भरत हित जान। सियापति राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। बेटा तू मंजीरा मत बजाया कर, साउंड बिगड़ जाता है। और भगवान ने एक ही बाण में ताड़का का वध कर दिया। जैसे ही ताड़का का वध किया, अब भगवान को विश्वामित्र जी अपने आश्रम में लेकर गए। भगवान को पढ़ना किसने सिखाया था? गुरु वशिष्ठ जी ने। और आयुध करना किसने सिखाया था? विश्वामित्र जी ने। अब उन्हें युद्ध करना सिखाया, बाण चलाने सिखाए, कलाएं सिखाई और उन्हें दो विद्या प्राप्त की। कौन सी विद्या? बला और अति बला। अब आप कहेंगे ये बला अति बला कौन सी विद्या है? विश्वामित्र जी ने दो विद्या दी, बला और अति बला। कहा कि इनको लेने के बाद तुम वन में रहोगे, ना तुम्हें भूख लगेगी ना तुम्हें प्यास लगेगी। और भगवान अब आश्रम में गए और प्रातः हुई और विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुजी अब आप अपना यज्ञ प्रारंभ कीजिएगा, जो राक्षस आएंगे मैं उनको सबको मार दूंगा। जैसे ही विश्वामित्र जी ने यज्ञ प्रारंभ किया तो एक राक्षस आया जिसका नाम था सुबाहु। सुबाहु राक्षस आया, विध्वंस करना चाहता था। राम जी ने अपना धनुष बाण निकाला और चलाया, सुबाहु को वहीं पर मृत्यु दान दे दिया, सुबाहु को मारा। अब एक राक्षस और था जिसका नाम था मारीच, जो रावण का मामा था।
भगवान ने सोचा कि यदि मारीच को मार दिया तो फिर कल हिरण बनकर कौन आएगा, सीता का हरण कौन कराएगा। इसलिए मारीच को जिंदा छोड़ देता हूं और अपने बाण में से फर को अलग निकाल लिया। फर कहते हैं जो बाण में आगे चोंच सी बनी होती है उसे फर बोलते हैं। उस फर को निकाला और बिना फर का बाण मारीच को मारा। मारीच 100 योजन दूर जाकर समुद्र के पार पड़ा। कितने योजन? 100 योजन। एक योजन में कितने किलोमीटर होते हैं बताइए? एक योजन में मेरी मां 12 किलोमीटर होते हैं। 100 योजन में 1200 किलोमीटर। श्री राम जी ने 1200 किलोमीटर ऐसा बाण मारा कि मारीच 1200 किलोमीटर दूर जाकर पड़ा। 100 योजन। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी प्रमाणित करते हैं, कहते हैं बीनु फरु बाण राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। सत माने 100, सत माने 100। और मारीच को 100 योजन दूर भेज दिया। भगवान वहां पर बैठे रहे। भगवान ने जितने भी राक्षस थे, जो भी उस ताटक वन में घूमते थे, सब राक्षसों का वध किया। और जैसे ही राक्षसों का वध किया, अब भगवान आराम से वहां पर विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मण भैया भी विश्राम कर रहे हैं। और आज की कथा को हम यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। एक दिन मैं आपको बताऊं, जब केवट भैया का प्रसंग आएगा छठे दिन, तो मैंने एक दिन राम जी को विश्राम नहीं कराया और केवट भैया के पास खड़े छोड़ दिए। तो अक्सर हमारी गुरु जी की रात को कोई 11 या 12 बजे के आसपास बात होती रहती है। तो उन्होंने कहा कि बेटा आज ठाकुर को कहां पर विश्राम कराया। मैंने कहा गुरु जी से झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा गुरुजी आज तो मैंने भगवान को केवट के पास छोड़ दिया। गुरुजी ने मुझे इतना डांटा कि आंखों से आंसू आ गए। क्यों? अरे तूने आज मेरे राघव को किनारे पर खड़ा छोड़ दिया। मेरे भगवान आज पूरी रात खड़े रहेंगे। तुम विश्वास करना, गुरुजी पूरी रात खाट पर नहीं बैठे, पूरी रात बाहर ही खड़े रहे। जब मैंने देखा कि गुरुजी भी खड़े हैं, तो मैंने भी पूरी रात ऐसे काटी। क्यों? क्योंकि आज राम जी माँ सीता और लक्ष्मण भैया को लेकर पूरी रात किनारे पर रहेंगे। मैंने उसी दिन अपने कान पर ऐंठा लगाया कि कथा को जब विराम दूंगा, पहले अपने भगवान को विश्राम। आज राम जी विश्राम कर रहे हैं। कहां? विश्वामित्र जी के आश्रम में। और हम आज की कथा को यहाँ पर विश्राम करते हैं। अब आगे की सूचना हमारे आचार्य जी